अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया। आप देख रहे हैं फौजिया टिप्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हैं अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे। जी हाँ, आज फिर एक और टॉपिक लेकर आपके लिए आई हूँ और ये टॉपिक यकीनन आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी वो तमाम बहनें जिनके चेहरे पर जो है गैर ज़रूरी बाल होते हैं, उनके चेहरे पर, फ़ोरहेड पर, उनकी चिन पर या उनके चीक्स पर जो है वो बदनुमा से बाल होते हैं या रुआं कह लें, थोड़ा बहुत होता है। कुछ ख़वातीन के चेहरे पर तो बहुत ज़्यादा होता है और कुछ के चेहरे पर जो है वो बहुत कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। अब जी इस मसले को हम अपने हल कैसे करें, हम वो कौन सा तरीका इस्तेमाल करें, वो कौन सी टेक्निक या वो कौन सी रेमेडी यूज़ करें कि परमानेंटली हमारे ये जो फेशियल हेयर जो हमारे फेस के ऊपर होते हैं, ये किसी तरह से परमानेंटली जो है वो रिमूव हो जाए। तो हम बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो पार्लर्स जाती हैं, वैक्सिंग करवाती हैं, फ़ेस की वैक्सिंग करवाती हैं, हॉट वैक्स करवाती हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब वो बार बार वो चीज़ इस्तेमाल करती हैं तो उनके चेहरे पर जो है वो बालों की ग्रोथ कम नहीं होती, बढ़ना शुरू हो जाती है या हार्डनेस पे चली जाती है। बहुत ज़्यादा सख्त किस्म के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनको मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि आपके लिए एक ऐसी रेमेडी लेकर आई जाए जो कि आप सबके लिए बहुत यूज़फुल हो, बहुत आसान हो और घर की आसान सी चीज़ों से बनाई जा सकती हो, जिसे हमारे यहाँ की हर ख़ातून जो है, हमारी हर बहन जो है वो अपने लिए आराम से घर में ख़ुद ही तैयार करे और ख़ुद ही अप्लाई करे। और उसके इस्तेमाल से आप मुसलसल जब उसका रेगुलरली इस्तेमाल करेंगे तो आहिस्ता 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 आपके चेहरे पर जो है वो बाल जो हैं वो रिमूव होना शुरू हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो परमानेंटली आहिस्ता आहिस्ता उसका यूज़ जिस तरह से बढ़ता जाएगा तो वो बिल्कुल परमानेंटली जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। पहले इस्तेमाल के बाद हल्के होना शुरू होंगे, हल्के होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम बार बार इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद वो मुस्तकिल तौर पर ख़त्म हो जाएंगे, उनकी जड़ें जो है बिल्कुल कमज़ोर हो जाएंगी। और जो रेमेडी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, यकीनन वो आपके लिए आज की रेमेडी भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल साबित होगी। अपनी बहनों को बताती चलूँ कि अगर आपके चीक्स पर हैं बाल और अगर आपके फेस पर हैं बाल या हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट की वजह से भी बाज़ों का जो है कुछ ख़वातीन को पहले नहीं ये इशू होता, लेकिन जब एज बढ़ती है तो बढ़ने की एज के साथ साथ जैसे ही हार्मोन्स उनके डिस्टर्ब होते हैं तो उसके साथ साथ उनके चेहरे पर यानी कि उनके जो चीक्स हैं इस पर बदनुमा इस तरह से बाल जो है वो निकलना शुरू हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उससे देखने में भी वो चेहरे पर बहुत बदनुमा लगते हैं और हर ख़ातून चाहती है कि वो इससे छुटकारा हासिल कर ले। इसी तरह अपर लिप्स के ऊपर भी जो है वो अक्सर बच्चियों के टीनेजर गर्ल्स जो होती हैं वो उनके भी जो है वो इस तरह से बाल होते हैं और यकीनन उन्हें भी अच्छे नहीं लगते, देखने वाले को भी अच्छे नहीं लगते और वो भी उससे चाहती हैं कि किसी तरीके से जो है वो इसको परमानेंटली जो है वो रिमूव किया जा सके। लोग शेविंग करते हैं या कोई भी वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं तो शेविंग से भी यही होता है कि बाल जो है वो दोबारा से जो है वो नए सिरे से निकलते हैं और बहुत हार्ड किस्म के बाल निकलना शुरू हो जाते हैं और जो कि फिर बहुत ही बुरे लगते हैं चेहरे के ऊपर। तो जी इसके लिए 2 चम्मच हम जो है वो बेसन का एक बॉल के अंदर डाल लेंगे और उसके अंदर जो है वो मैं आपको ज़रा थोड़ा सा बता दूं कि और मैंने इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो है वो लेके आती हूँ मैं, जो है वो शामिल करनी है चीनी। जी इसके अंदर जो है वो फिर हम तकरीबन जो है वो 2 चम्मच बेसन हमने एक बॉल के अंदर डाल दिया। बेसन जो है वो छान लीजिएगा पहले क्योंकि उसके अंदर जो है वो किसी भी किस्म के कोई लम्स ना हो। उसके बाद हम उसमें 1 चम्मच जो है वो चीनी का ऐड करेंगे, जिस तरह मैं आपके सामने कर रही हूँ। चीनी जो है बिल्कुल भी ग्राइंड की भी नहीं है, पिसी भी नहीं है, नॉर्मल चीनी है। इसके बाद मैं इसके अंदर दूध शामिल कर रही हूँ 3 चम्मच, तकरीबन 3 से 4 चम्मच शामिल करूँगी। आप अपने हिसाब से शामिल कीजिएगा कि हमें एक थिक सा पेस्ट चाहिए। थिक से मुराद ये नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा थिक हो, यानी थोड़ा सा लिक्विडी भी हो और जिसे अप्लाई करना आसान हो। ये अच्छे तरीके से मैं इसको आपके सामने जो है वो मिक्स कर रही हूँ। मेरे पास ये थोड़ी इतनी देर इसको मिक्स करूँगी कि चीनी जो है वो इसके अंदर अच्छे से हल हो जाए। इसमें जो है वो हम थोड़ी सी तकरीबन जो है वो पिंच जो है वो हल्दी का डालेंगे या क्वार्टर टीस्पून जो है वो हमने इसके अंदर हल्दी का भी ऐड करना है। हल्दी जो है वो हमारे बालों की ग्रोथ को रोकेगी, जड़ से जो है वो हमारे बालों का जो है वो ख़ात्मा करेगी। इसका रेगुलरली जब हम इस्तेमाल करेंगे, हफ्ते में 3 मरतबा इस पैक को आपने लाजमी अपने फेस पर अप्लाई करना है और अगर आप चाहें तो
فیس کے علاوہ اپنے ہاتھوں پر بھی اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. لیکن یہ میں بتا دوں کہ بہت زیادہ ہارڈ بالوں کے لیے نہیں ہے. ہارڈ بالوں کے لیے بھی میں انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گی. جو بہت سخت بال ہو جاتے ہیں جن خواتین کے چہرے پر ویکسنگ کے بعد یا ان کے جو مطلب شیونگ کرتی ہیں اس کے بعد ان کے فیس پر جو ہے وہ بہت ہارڈ قسم کے بال نکل آتے ہیں، ان کے لیے یہ ریمیڈی نہیں ہے. ان کے لیے میں انشاءاللہ بہت جلد ایک اور ریمیڈی لے کر آؤں گی کہ وہ کس طرح سے ہم نے ریموو کرنا ہے. یہ جی ہماری ٹین ایجر بچیاں جو ہیں جن کے فیس پر جو ہے وہ بال ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے. اور یہ اسے جب آپ بنا لیں گے تو اسے اچھے طریقے سے بنا لینے کے بعد مکسنگ کرنی ہے. چینی جو ہے وہ اس کے اندر آپ نے بہت اچھے طریقے سے حل کر لینی ہے. اسے مکس کرنے میں مجھے 5 منٹ کم از کم لگیں گے، جس طرح میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں ٹائم لگ رہا ہے. اس کے بعد میں نے اپلائی کیا اپنے بازو کے اوپر. میں ہاتھ کے جو سٹارٹنگ ہے ایریا ہے اس پر میں نے اس کو اپلائی کیا. اسے میں نے تقریباً 20 سے 25 منٹ تک جو ہے وہ لگے رہنے دیا. جب یہ ڈرائی ہو گیا تو میں نے اس کو ریموو کرنا شروع کیا. اپوزٹ ڈائریکشن میں اس کو ریموو کیجیے گا. بال جو ہے وہ رائٹ سائڈ سے لیفٹ سائڈ کی طرف ہوتے ہیں. جب اپلائی کریں تو رائٹ سے لیفٹ کی طرف اپلائی کیجیے گا، اور جب ڈرائی ہو جائے تو آپ اس کو لیفٹ سے رائٹ کی طرف اس طرح سے زور لگا کے آپ اس کو ہٹائیے گا. اسی طرح سے فیس پر آپ چن پر اگر چکس پر آپ لگاتے ہیں تو اوپر سے نیچے کی طرف اپلائی کیجیے گا، اور جب ریموو کرنا ہو تو نیچے سے اوپر کی طرف اس کو رب کر کے ہٹائیے گا. اس سے کیا ہوگا، آپ کو درد ہونا شروع ہوگا، بال نکلنا شروع ہو جائیں گے. اور جس طرح سے آپ اس کو کرتے چلے جائیں گے آپ کے بال کافی حد تک پہلی مرتبہ میں ہی ریموو ہو جائیں گے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، فیس کو اچھے طریقے سے نارمل واٹر سے واش کر لینا ہے. لیکن کیا ہے، اس کو 2 سے 3 مرتبہ بنا کر ہفتے میں اسی طریقے سے آپ اپنے فیس پر اپلائی کیجئے. اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے 1 سے 2 ہفتوں کے اندر آپ کے بال جو ہے وہ مکمل طور پر اس سے ریموو ہو جائیں گے. اور یقیناً یہ ویڈیو آپ کو میری آج کی بھی بہت پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ کے لیے اسی طرح کی ویڈیوز میں لے کر دوبارہ بھی آتی ہی رہوں گی. آپ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. مجھے فیڈ بیک دیجئے. ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں مجھے بتائیے گا. آپ نے اسے اچھے طریقے سے ریموو کر لینا ہے اور واش کر لینا ہے نارمل واٹر سے. انشاءاللہ آپ کے پاس دوبارہ حاضر ہوں گی ایک نئی ویڈیو ایک اچھی ریمیڈی کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.